Hello friends, this is Elima. Hope you all fine and welcome to our channel Dreamings. So yesterday we have discussed about autism spectrum disorder and today we will be discussing about a common factor. Millions of people nowadays getting into that. तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कुछ चीज़ों की जो आदत है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो इसके पीछे हमारा ब्रेन का क्या मैकेनिज़्म है, किस तरह के मैकेनिज़्म को क्रॉस करके हमें जो ये एडिक्शन होते हैं, एडिक्शन और हैबिट, इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, हैबिट एक ऐसा चीज़ है जो हम जानते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा है, वो हम उसे अडॉप्ट करते हैं। पर इसमें क्या होता है, एडिक्शन में क्या होता है कि जो एडिक्शन एक डिजीज़ की तरह हम पर अटैक कर लेता है। तो एडिक्शन होता क्या है, अगर एडिक्शन एक मिथ नहीं है तो वो होता कैसे है। तो देखिए, एडिक्शन को जनरली एक क्रॉनिक डिजीज़ बोला जाता है जो कि मिथ नहीं है। ठीक, तो एक जो अगर ये डिजीज़ है एक, तो किस किस ऑर्गन को ये इन्फेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। तो देखिए, चेंजेस तो काफ़ी सारे हमारे ऑर्गन्स में आते हैं, जैसे कि ब्रेन वर्किंग में भी वो अफेक्ट करता है। बहुत सारे टाइप्स हैं एडिक्शंस के, जो कि हम जैसे जानते ही हैं। अगर कोई एफबी चला रहा होता है, अगर कोई बच्चा है, उसे अगर हमने मोबाइल थमा दी हाथ में, उसने कुछ फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें डाल ली, बुरा नहीं है। पर क्या होता है कि हर एक चीज़ का जो एक आदत सी पड़ जाती है, हमें बहुत बहुत ज़्यादा आदत लग जाती है। अब ये देख लीजिए कि मैं यूट्यूबर हूँ और मैं यूट्यूब में वीडियोस डालती हूँ, मैं इसे अपना हैबिट मानती हूँ। पर देखिए, अगर ये मेरा एडिक्शन बन गया तो मैं क्या करूँगी। हर दिन मैं सिर्फ अपने वीडियोस के बारे में ही सोचती रहूँगी और यही सोचती रहूँगी कि कैसे मैं कितने ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब में अपलोड कर सकूं। तो ये एक मेरा एडिक्शन बन जाएगा, कुछ भी इसके सिवा मुझे नहीं दिखने वाला। तो यही चीज़ एग्जैक्टली होता है जब एक बच्चे को इंटरनेट का एडिक्शन होता है या फिर गेम्स का एडिक्शन होता है। तो बहुत सारे एडिक्शन के टाइप्स होते हैं, जैसे कि फूड एंड ईटिंग, काफ़ी मैक्सिमम लेडीज़ को ये चीज़ होता है। और गैम्बलिंग तो एक बहुत ही पुरानी आदत बोल सकते हैं, काफ़ी लोगों से हमने मिला होगा जिसमें ये एडिक्शंस होते हैं। और इंटरनेट तो आजकल की दुनिया में काफ़ी कॉमन है। लव को भी एक एडिक्शन माना जाता है, वर्क का भी एडिक्शन हो सकता है, शॉपिंग, जनरली वुमेन को ये देखा जाता है। तो ये सब जो बिहेवियरल एडिक्शंस है, ये हम देखते हैं। तो एडिक्शन के पीछे एग्जैक्टली व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द एडिक्शन, ये एडिक्शन होता क्यों है हमें, क्यों एक जो अल्कोहल है या ड्रग है, गैम्बलिंग हो गया, तो इन सब का हमें एडिक्शन क्यों लग जाता है। अब हम ये बोलें कि अगर स्टडीज़ हो, ये इतना जल्दी एडिक्टेड हम नहीं होने वाले, पर वो सारी चीज़ें हमें एडिक्टेड क्यों बना देती हैं, क्यों, क्योंकि वो हमें मज़े देते हैं। देखिए, हमारा जो एक रिवार्ड सिस्टम है हमारे दिमाग में, हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा से जॉय को पाना चाहता है, हमेशा से मस्ती को पाना चाहता है। तो हमारा ब्रेन जो एन्जॉयमेंट नीड करता है वो हमें उन सब चीज़ों से मिलते हैं, तो हम उसके तरफ ढल जाते हैं। तो देखिए, और भी कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट्स जो सब्सटेंस एडिक्शन होते हैं, सब्सटेंस एडिक्शन का मतलब क्या होता है, ड्रग हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो एडिक्शन होता है वो जनरली किसकी वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से। वो स्टडीज़ का प्रेशर हो सकता है, या फिर कोई पेरेंटल स्ट्रेस हो सकता है, फिर पीयर प्रेशर तो होता ही है। जैसे देखिए, हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हैं, वहाँ पे हमारे सीनियर्स हो गए, उन्होंने हम पर प्रेशर डाले, या फिर आप कुछ शाय हैं तो आपके जो क्लासमेट्स हैं वो आपको चिढ़ा रहे हैं, तो उस तरह के पीयर प्रेशर्स भी हमें मिल जाते हैं जब हम स्टूडेंट होते हैं। तो
मेंटल डिज़ॉर्डर तो ये तो कॉमन सी चीज़ है कि अगर किसी को मेंटल डिज़ॉर्डर पहले से ही है, उसे अगर किसी चीज़ की एडिक्शन हो गई तो मतलब सोच लो कि उसे काफ़ी रिस्क होने वाली है। फैमिली हिस्ट्री एंड अब्यूज़ तो ये तो है ही, क्योंकि हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अगर मदर एंड फादर के बीच में अगर डिस्कॉर्ड हो रहे हैं या फिर डिवोर्स हो गया है तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है किसी चाइल्ड पर। तो उसी के चलते उस पर एक स्ट्रेस आ जाता है कि मैं क्या हूँ, मेरा वजूद क्या है लाइफ में। तो देखिए इस तरह के सिचुएशंस जो हैं इसमें एक इंटरनेट हो या फिर अल्कोहल हो, ड्रग हो, इसमें एडिक्शन आ जाते हैं बच्चों को, क्योंकि उन्हें उसमें हैंगओवर मिलता है और उन्हें रिलैक्सेशन का उसमें मौका मिलता है। तो देखिए जनरली ड्रग एडिक्शन का एक एग्जांपल ले लें तो जनरली ड्रग एडिक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि हम रिलैक्सेशन चाहते हैं, बोर्डम से रिलीफ पाना चाहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं और हमारे जो स्ट्रेस से उसे दूर करना चाहते हैं। कभी स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं, कभी मज़े के लिए। तो इसी तरह से हमारा जो ड्रग एडिक्शन होता है। तो अब देख लेते हैं रिवार्ड सिस्टम जनरली होता क्या है। तो रिवार्ड सिस्टम जो हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन क्या करता है, जब भी हम कुछ प्लेजरेबल करते हैं, जब भी हमें कुछ मज़े आने वाले काम करते हैं, जैसे कि फूड ईटिंग हो गए, होटल में जाकर मस्ती से खाना हो गया, और मूवीज़ देखने हो गए, पार्टी करना हो गया, इन सब से क्या हो रहा है ना, अपने ब्रेन को बहुत मतलब एन्जॉयमेंट मिल रहा है। तो वो क्या करेगा, हमें एक रिवार्ड देगा। तो वो जो रिवार्ड हुआ वो हमें अच्छा लगा तो हम उस तरफ ढलने लगे। फिर क्या होता है, जो भी हमारे हेल्थ से कनेक्टेड हो गए, फूड हो गया या फिर जो एक्सरसाइज हो गए, ये सब कुछ हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो हम जनरली इसे एक गुड हैबिट बनाने की कोशिश करते हैं। और साइंटिफिकल स्टडी के हिसाब से सिर्फ 21 डेज़ ही लगते हैं हमें किसी भी चीज़ को हैबिट बनाने में। तो हम इसे ट्राई भी कर सकते हैं अपने लाइफ में। जैसे कि हम 4 बजे उठकर, अब मेरी एग्जांपल ही ले लीजिए। अब मैं 4 बजे उठकर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ या 3 बजे उठकर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, मेरा 21 डेज़ के बाद मेरे ब्रेन को यदि ऐसी आदत पड़ जाएगी कि मैं हर दिन 3 बजे उठने की कोशिश करती रहूँगी। तो जनरली ये मेरा ब्रेन नीड नहीं कर रहा था, पर मैंने इसे कहा कि हाँ मुझे ये करना है, तो 21 डेज़ मुझे लगेंगे अपने ब्रेन को कन्विंस करने में। उसके बाद मेरा ब्रेन जो है वो मुझे इंसिस्ट करेगा कि हाँ तुझे 3 बजे उठना है। सही है। नेक्स्ट देखिए, तो एडिक्शन कैसे होता है, किस चीज़ की वजह से होता है। तो देखिए, जब भी हम कुछ एन्जॉयमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरो मतलब क्या होता है, नर्व होता है, ठीक है। ट्रांसमीटर मतलब एक जो नर्व होता है वो दूसरे नर्व से ये डेंड्रिया से ये कनेक्टेड होता है। तो इसमें से हमारा जो ट्रांसमिशन होता है, किसका, स्टिम्यूली का ट्रांसमिशन होता है। तो इस तरह से जो हमें स्टिम्यूली ट्रांसमिशन हुआ, किसका स्टिम्यूली, हैप्पीनेस का स्टिम्यूली हो गया, या फिर जो हमने पार्टी किया था वो बहुत मज़े आए थे उसमें, तो उसका ट्रांसमिशन हो गया। उसमें से हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है, एक क्या एंजाइम है, वो डोपामिन। तो ये जो डोपामिन वाला एंजाइम है वो बिल्कुल हमारे ब्रेन में ट्रिगर कर गया। तो ये किस में से सिक्रेट होता है, एडिपोज टिश्यू से सिक्रेट होता है। तो ये डोपामिन है क्या, अब ये डोपामिन क्या है, देखिए जब हमें किसी भी चीज़ में अपने ब्रेन को जब मज़े आते हैं तब ये ट्रिगर होता है, ये वाला जो एंजाइम है डोपामिन, ये ट्रिगर होता है जो कि हमें अच्छा फील कराने के लिए हेल्प करता है। ये हमें इनकरेज करता है कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए, मैं यूट्यूब बना रही हूँ, ये मेरा एक एडिक्शन कैसे बन सकता है, मैं इसे जब डोपामिन को ट्रिगर करूँगी, कैसे ट्रिगर करूँगी, मैं कंटिन्यूसली अपने वीडियोस
अपलोड करती रहूँगी, अपने में जो इंटरनल मोटिवेशन है उसे बढ़ाती रहूँगी, तो इसमें क्या हो जाएगा ना, मेरा जो डोपामिन है वो ट्रिगर कर जाएगा मेरे ब्रेन में। फिर क्या हो जाएगा, मेरा ब्रेन एनकरेज होता रहेगा कि तू फिर से एक वीडियो अपलोड कर, फिर से तुझे लाइक्स आएंगे, फिर से तू पॉपुलर बनने की कोशिश कर सकती है। तो ये जो हुआ मेरा जो साइकिल हो गया, इसमें से स्टार्ट होता है हमारे एडिक्शन का साइकिल। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है डोपामिन में, कुछ इस तरह से दिखता है डोपामिन बेंजीन रिंग्स के साथ। तो देखिए ये है डोपामिन रिवार्ड पाथवे। इतना ज़्यादा डीपली हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक चाइल्ड डेवलपमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। तो देखिए ये पाथ रहा अपना, जहाँ से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से देकर न्यूक्लियस एक्कम्बेंस से वेंट्रल टैगमेंटल एरिया से देकर ये आ रहा है जो डोपामिन है। तो ड्रग यहाँ पे क्या करता है, एग्जैक्टली जो डोपामिन है उसे ही ये ट्रिगर करता है, या फिर जिसे बोल सकते हैं हम रिवार्ड सिस्टम, वो इसे ही ट्रिगर करता है, जिसमें हमें मिलता है एक्सट्रीम डोपामिन। तो एक्सट्रीम डोपामिन जब हो जाता है, अपनी जो हमारे जो ब्रेन है इसमें अगर जब एक्सट्रीम हमारा डोपामिन हो जाता है, तब क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है ये करता है रिड्यूस करने के लिए एक सडन ये ट्राई करता है। तो ये जो सडन ट्रायल लेता है डोपामिन को रिड्यूस करने के लिए, इसके वजह से हमारे दिमाग में एक मतलब उथल पुथल मच जाते हैं कि यार क्या होने वाला है, क्या करना है, कैसे हमें ये ड्रग मिलेगा। देखिए ड्रग जो भी लेते हैं वो क्या मतलब गुड फील करने के लिए नहीं लेते, वो नॉर्मल फील करने के लिए लेते हैं, सही है। तो देखिए यहाँ से शुरू होता है हमारा साइकिल ऑफ एडिक्शन। तो जो एडिक्शन का साइकिल है वो नॉर्मल फील करने के लिए ही लेते हैं। जब अगर हम विड्रॉ करने की कोशिश से करेंगे, जैसे कि संजय दत्त का जो कहानी था हमने देखा था उस मूवी में, तो उसके साथ भी उनके साथ भी वैसा ही हुआ था, सॉरी। तो देखिए उससे क्या हुआ कि जब हमने उनसे विड्रॉ करने की कोशिश की, जब जो ड्रग एडिक्शन था उसे विड्रॉ करने की कोशिश की, तो उनमें से हमें मिला डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड एंगर। काफ़ी ज़्यादा हमें वहाँ पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड एंगर दिखेंगे, एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। कुछ भी कर जाएं पर वो जो हमें ड्रग है वो हमें मिलना चाहिए, बस इसी तरह के उनमें उनके दिमाग में चलता रहता है। तो ये रहा एक एडिक्शन साइकिल, जिसमें से हमें इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रिगर्स मिलते हैं, और अल्कोहल ड्रग यूज़ का एक मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर होता है कि मैं किस तरह से इसे यूज़ करूं, फिर से मैं नॉर्मल फील करने की कोशिश कर सकता हूं इसके वजह से, इसे फिर से लेकर। पर उन्हें ये नहीं लगता कि हम एक एडिक्शन के साइकिल में ट्रैप हो चुके हैं, उन्हें सिर्फ नॉर्मल फील करना होता है। तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी और इरिटेशन भी देखने को मिलते हैं, कभी कभी शेम एंड गिल्ट भी फील करते हैं जो एडिक्टेड होते हैं। कुछ फिज़िकल चेंजेस भी दिखते हैं जो एडिक्टेड होते हैं, जैसे कि मतलब वो लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। अब इंटरनेट का अगर देख लो आप, हम सभी को पता है कि इंटरनेट एक एडिक्शन ही है, तो हमें उसे एडिक्शन बनाना नहीं है। पर अगर वो एडिक्शन बन जाता है, तो हम अगर FB यूज़ कर रहे हैं, वो हम उसी पे लगे रहते हैं, किसी के कमेंट्स, किसी पे लाइक, किसी पे फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो इसी तरह से वो चलता रहता है। या फिर कुछ नहीं तो सिर्फ फीड्स ही देखते रहते हैं, सही है। तो ये एक हमारे जो दिमाग है, इसमें जो डोपामिन आया, इसका जो ट्रिगर रहा, हमें ये पसंद आया, हमें FB पसंद आया, हमें लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद आया, तो ये हमारा एक यूजुअल वर्क बन गया, ये हमारा एक क्या हैबिचुअल बन गया, ठीक है। कुछ लॉस भी हो सकते हैं, हमारे जो वेट है उसमें लॉस होते हैं, गेन भी हो सकते हैं, और फैटिक भी हो सकते हैं। फैटिक मतलब थकान भी महसूस हो सकते हैं कभी कभी, ठीक है। तो लेथर्जी हो सकती है, स्किन डैमेज भी हो सकते हैं, और मनोविज्ञान स्तर पर भी हमारा जो मतलब कि साइकोलॉजिकल जो है हमारा इम्बैलेंस भी हो सकता है। कभी कभी हम एंजॉय भी फील नहीं करते।
क्योंकि हमारे पास वो चीज़ नहीं होता जो हमें नॉर्मल फील करने के लिए चाहिए। अगर ड्रग का एग्जाम्पल ले लो, जब तक हमें ड्रग नहीं मिल जाता तब तक हमें जॉय फील नहीं होगा। इंटरनेट को ले लो, जब तक हमारा डाटा हमारे पास नहीं आ जाता, अभी सोचिए हमारे पास डाटा पे ख़त्म हो गया है, हमारा डाटा नहीं है, हम कुछ भी इंटरनेट में नहीं कर पा रहे हैं, कैसा लगता है दिमाग में? लगता है कि जैसे दुनिया है ही नहीं, राइट। तो इसी तरह के काफ़ी सारे जो साइंस हमें एडिक्शन में देखने को मिलते हैं। कुछ ड्रग का एग्जांपल ही ले लो, ये काफ़ी कॉमन है, इसलिए मैं ज़्यादातर ड्रग एंड इंटरनेट का यूज़ कर रही हूँ एग्जांपल्स लेकर। तो देखिए, ड्रग यूज़ की वजह से हमारे जो आइज़ है वो बिल्कुल रेड दिख सकता है, और डिप्रेशन तो होता ही है, क्योंकि हमें जो ड्रग अगर विड्रॉ करने को किसी ने कहा तो बिल्कुल एक इरिटेशन फील हो जाता है। सही है, अगर वो मिला नहीं तो बिल्कुल डिप्रेस्ड फील होता है, जैसे संजय दत्त की कहानी में हुआ था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो देखिए, और इरिटेटेड स्किन भी होता है और पिगमेंटेशन भी होते हैं। पिगमेंटेशन का मतलब जो हमारा स्किन कलर है वो भी चेंज होता है। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ ड्रग ही क्यों, कोकाइन के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। कोकाइन के सिम्टम में क्या होता है, हेलुसिनेशंस देखने को मिलते हैं। हेलुसिनेशंस के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वो भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम हेलुसिनेट करते हैं। तो कोकाइन के सिम्टम्स स्वेटिंग ज़्यादा होते हैं, हार्ट बीट ज़्यादा होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, चेस्ट में पेन होते हैं, फिट्स भी दिखाई देते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, काफ़ी पैनिक सिचुएशन होता है, बहुत सारे एंग्जाइटी होते हैं, सैडनेस होते हैं, हमें ये नहीं हो रहा, हमें ये नहीं मिल रहा। सही है, ये सब जो चीज़ें हैं वो होते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से मतलब वे फॉरवर्ड हम क्या ले सकते हैं, जितना हो सके हमें दूर रहना चाहिए। किन किन चीज़ों से, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, ड्रग्स से दूर रहना चाहिए, और इंटरनेट भी आजकल एक एडिक्शन बनता जा रहा है, तो इंटरनेट भी थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए जितना ज़रूरत हो। सेक्स भी एक क्या एडिक्शन हो सकता है, तो लव, ये सब भी एक एडिक्शन में ही, एडिक्शनल बिहेवियर में ही जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा कम कर देना चाहिए। कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि जो एडोलेसेंट वाला स्टेज है, हमारा जो एडोलेसेंस वाला स्टेज है, इसमें ये सब जो एडिक्शंस होते हैं इसका मात्रा काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। तो इस टाइम पे हमें अपने एडोलेसेंट्स को काफ़ी संभल के रखना चाहिए। सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, एंड सजेशंस देने हों तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, या फिर हर एक चीज़ का अगर PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम पब्लिक चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ड्रीमिंग्स के नाम पे। सो दिस इज़ नाउ एंड ऑफ द वीडियो, एंड फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। Till then, be safe, keep learning. सीखते रहिए, सिखाते रहिए. God bless you, and be ready for the session for child development and pedagogy from tomorrow. Thank you.